आमदार, माजी खासदार इनके हवाले। पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। किसी के बाद एक MP, मेरे पास 37 MP है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और ज़रूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी हैं, और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज रहा था, मैं आमतौर पर उम्मीदवार टिकट रहता है, बाद में गायब हो जाता है। मैंने मेरे 20 साल के सियासी कैरियर में ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं एक मौका मुझे बात करने का मौका मिला है। अबू आसिम आजिम साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ। उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है, और भाई भी बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 66 साल का हो चुका हूँ, शायद ये जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, 80 साल बात कर रहे हैं आप यार। मैं 70 साल हो गया हूँ। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी की क़ियादत में अपना सियासी सफर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जो मैंने मुंबई में बोला कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, इम्पोर्टेंट पर्सन, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, गांधी जी हों या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों, इनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे तो उसे आतंकवाद के केस में UAP में बंद किया जाए। अगर ये हो गया कानून ना, तो मैं कहता हूँ 60% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। रोज़ आना कोई कहता। और अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बगल में खड़े हैं जिसने नौज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया है, और वोट भी मांगने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने पत्रकार भाइयों के सामने कहता हूँ कि हमें इस मुल्क में नौकरी मिले न मिले, हमें इस मुल्क में खाली सड़कें बने न बने, हम खोंचा लगा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हम शरीयत के बारे में गलत चीज़ सुनने को तैयार नहीं। महाविकास अघाड़ी की सीटें आएंगी, देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 175-80 सीट आनी चाहिए, है ना। कि उनको मालूम नहीं कि जिहाद किसे कहते हैं। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष। मैं बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा हूँ। मैं सड़क पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना। ये कहता है ना, मैं कहूँ जाहिल वो लोग जो इस तरह बात करते हैं। पैन कार्ड जिहाद क्या होता है? पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद। 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नई चीज़ पैदा हो गई लव जिहाद। अब वोट जिहाद। अरे जब तुम लोग जिन इलाकों में सेकुलर लोग हैं, तुमको क्यों वोट देंगे? मेरे इलाके से वोट नहीं मिला इनको ना, 3 वोट मिला था। तो एक किरी सुमैया जी हैं, पता अब कि हमारे ये उमल खाली थे, 3 वोट मिला थे, ऐसे बोलते हैं। उमल खाली थे, 3 वोट मिला, वहाँ वोट देहात हुआ। अरे क्या वोट देहात हुआ है? हमको तो वोट देते हैं। हमको तुम्हारी पार्टी ने एक मुसलमान है क्या MP? एक तुमने किसी एक को तुमने क्या मिनिस्टर बनाया? अलगाववाद तुम लोग करते हो, और हमें कहते हैं अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह ना तोड़ कर रख दिया। करता हूँ, मेरे सामने कौन डोमिनेट करेगा? जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। कौन कह रहा है? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो भाई साहब समाजवादी और BJP एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और BJP के साथ। आपने देखा आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था,
तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेताजी भला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई क्यों, चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती, ये गाली है हमारे लिए। तुम्हारे अब्बा भी नहीं उतार सकते, बोल दीजिए उनसे, हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम वो सब नहीं कहना चाहते हैं। हम हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। ये इसको तो नोट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोट करना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो होना चाहिए। अगर मैं कह दूं किसी की इबादत गाह के बारे में तो खून खराबा हो जाएगा देश के अंदर। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा भी कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पे हराम होगा। मुझे डर है कि यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। ऐसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साथ छूते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में हैं, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का घड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं हैं, इनको नहीं देंगे। फिर भी अजीत पवार उनको टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ से बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल था, उसको खड़ा किया। दोनों तरफ से वोट काटो और हम लोग को हराओ, और हरा नहीं पाएंगे। शरद पवार साहब यूपी में काम करें, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लालू जी भी यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी होने के बाद भी इतना है कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा निशान हर जगह जा चुका है और हमारा संघर्ष जारी है। हमारे एमएलए भी हैं, बिना हमसे बात किए कोई पार्टी आगे जाती भी नहीं। इतना तो हमारी ताकत आ चुकी है भाई यार। जमानत जब्त होगी। मैंने कहा ना कि जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है।